हाउ आर यू क्लास 10th? कैसे हो सब? तभी लेक्चर नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे जो एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है, जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तब हमको मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मगर यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है, मैग्नीशियम और मैंगनीज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ही आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर कोई और मेटल जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और ये खुद रिड्यूस कर जाएगा। ये खुद रिड्यूस कर जाएगा। जो नाइट्रिक एसिड है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीजन दे देगा हाइड्रोजन को और वो वाटर में बदल जाएगा और ये खुद एक ऑक्सीजन लूज कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेटल आप लेते हो और उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाते हो तो आपको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो मिलेगा आपको, ये जो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ हमको हाइड्रोजन गैस ही मिला है? ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं पॉप टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक बर्निंग कैंडल आप लेते हो और एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस आप लोगे और वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करेगा तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम एक मेटल होता है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव साइन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन रहेगा और क्लोरीन के ऊपर रहेगा नेगेटिव साइन। तो ये पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ये खुद आ जाएगा तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस को हम एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के पास एक जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे। तब क्या होगा, जब जलती हुई कैंडल हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप ऐसे बोल के एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसको हम बोलते हैं पॉप टेस्ट। देन कम टू रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमको मिलता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया और मुझे मिल गया सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखो जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन, कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन यह पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड और उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आज यूजुअल। देन कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नेक्स्ट रिएक्शन मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। जब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ हम करेंगे हमको मिलता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एग्जाम्पल है उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन, बाइकार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव साइन और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे भी सीन कुछ वैसा है। ठीक है।
तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्शन करता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। लेकिन हम पता कैसे करें कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिला? उसके लिए हम करते हैं लाइम टेस्ट। इससे क्या होता है, एक बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम ले लेते हैं और एक ग्लास पाइप के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर छोड़ते हैं, मतलब फूंक मारते हैं हम। जब ऐसे हम करेंगे तो थोड़ी देर में हमको वो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की व्हाइट मिलेगा, मिल्की व्हाइट दिखने को मिलेगा। ऐसा इसीलिए हुआ कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आकर वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया और हमको उसमें पानी भी मिलता है। अगर आप और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो और ज्यादा फूंक मारते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो हमको पहले यहाँ पे मिल गया था और आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया तो आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो पानी में सॉल्युबल होता है। वो जो सॉल्यूशन बीकर का वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हमको पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है और इसी को ही बोलते हैं लाइम टेस्ट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है दैट इज एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास कंटेनर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दिया और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको एनोड कहा जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है जिसको कैथोड कहा जाता है और मैंने यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट करके यहाँ पे बैटरी लगा दी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, पानी में आएगा और ज्यों कि यहाँ पे मैंने एसिड लिया है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तब ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जो एसिड है वो इलेक्ट्रिक करंट भी कैरी करता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है दैट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा आपको मिलेगा सॉल्ट और वाटर और इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वाटर और सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव को रिएक्ट करेगा और ये पोटेशियम इधर आ जाएगा तो मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट विथ वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड और आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये मेटल ऑक्साइड क्या है? ये देखो मैंने एक मैग्नीशियम लिया है। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो सॉलिड होता है ना। अगर कोई एसिड हो या फिर बेस हो वो लिक्विड स्टेट में ही अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अगर कोई एसिड हो या फिर बेस हो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, सॉलिड स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा और इसकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हो गई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिडिक नेचर का है तो हमको मिल गया सॉल्ट और वाटर। तो ये जो रिएक्शन होगा ये कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सो नेक्स्ट देखेंगे एसिड के साथ जब भी वाटर का रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है हाइड्रोनियम आयन। ये जो लिखा है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन मिलता है। उसके साथ नेगेटिव आयन भी मिलता है और हीट भी जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और वाटर के साथ इसका रिएक्शन मैंने करवाया। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में जाता है तो वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, उसके साथ सल्फेट नेगेटिव आयन भी मिलता है और हीट भी। नाइट्रिक एसिड जब पानी में जाता है तो वो भी बनाता है हाइड्रोनियम आयन, उसके साथ नाइट्रेट आयन भी बनाता है और उसके साथ हमको थोड़ा सा हीट भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड।
डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है कि जो वाटर होता है, वाटर में एसिड को डालना। वाटर में एसिड को हम डालते हैं, इसे ही बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ऐसा कैसे किया जाता है? आप एक बीकर लेंगे, आप एक छोटा सा बीकर लेंगे। बीकर में क्या होगा? बीकर में पानी रहेगा और आप उस बीकर में एक ग्लास रॉड डाल देंगे और उसी ग्लास रॉड के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड को डालते जाएंगे। तो आप एसिड डालेंगे ग्लास के रॉड में, ग्लास के रॉड से होते हुए एसिड थोड़ा थोड़ा करके पानी में आएगा और आपको जो बीकर है, बीकर को कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके स्टायरिंग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? जो हीट जनरेट होगा वो सर्कुलेट कर जाएगा पानी में, तो हीट एक जगह पे जमा नहीं होगा। और जो बीकर है, वो जो बीकर है, पानी वाला बीकर है, उसको भी आप एक टैप के नीचे रखेंगे, बहती हुई टैप के नीचे रखेंगे। तो ऐसे किया जाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, उसके क्या क्या यूज होते हैं? फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, पेंट्स बनाने में यूज होता है, एक्सप्लोसिव्स बम्स वगैरह बनाने में यूज होता है, डाइज बनाने में यूज होता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, ये भी फर्टिलाइजर बनाने में आपका इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इस्तेमाल होता है, डाइज बनाने में इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक्स भी बनाते हैं हम इससे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मेटल गाल्वानाइजेशन से पहले हो या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पहले मेटल को साफ करते हैं। और उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बॉयलर्स। बॉयलर का मतलब पानी की बहुत बड़ी बड़ी टंकी होती है जिसको गर्म करके, जिसमें पानी को गर्म करके हम पानी को बॉयल करके स्टीम बनाते हैं, तो उसी बड़ी बड़ी टंकी को बोलते हैं बॉयलर। तो बॉयलर को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए और हैप्पी लर्निंग।